शाबान की 15वीं शब बरात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें तौबा करने वालों को गुनाहों से बुरी कर दिया जाता है। तकरीबन 10 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से इस रात के मुताल्लिक़ अहादीस मनक़ूल है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं शब को मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह पर मौजूद न पाया तो तलाश में निकली, देखा कि आप जन्नत अल बकी के कब्रिस्तान में हैं। फिर मुझसे फरमाया कि आज शाबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीला बनी कलब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है। दूसरी हदीस में है, इस रात में इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख लिया जाता है। इस रात में तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिस्क उतारा जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रवायत में मनक़ूल है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोज़ा रखा करो। इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं और ऐलान होता है, कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाए, कौन है जो रिस्क में वुसअत तलब करे, कौन मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो। उन अहादीस करीमा और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह के अमल से साबित होता है कि इस रात में 3 काम करने के हैं। 2 काम तो कुली हदीस में बयान हुए हैं और एक काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल मुबारक से साबित है। एक, कब्रिस्तान जाकर मर्दों के लिए आसान सवाब और मग़फ़िरत की दुआ की जाए, लेकिन याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी हक मुबारका में सिर्फ एक मर्तबा शब बरात में जन्नत अल बकी जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स जिंदगी में एक मर्तबा भी इत्तिबा संत की नियत से चला जाए तो अजर व सवाब का बाइस है, लेकिन फूल पत्तियां, चादर चढ़ावे और चिरागां का इत्तेमाम करना और हर साल जाने को लाजिम समझना इसको शब बरात के अरकान में दाखिल करना ठीक नहीं है। जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित है, इसको इसी दर्जा में रखना चाहिए। इसका नाम इत्तिबा और दीन है। इसके ज़रिया इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। लिहाजा नवाफिल वगैरह तन्हाई में अपने घर में अदा करके इस मौका को गनीमत जाने नवाफिल की जमात और मखसूस तरीका अपनाना दुरुस्त नहीं। ये फजीलत वाली रातें शोर शिव और मेले इज्तिमा मुनक़िद करने की रातें नहीं है, बल्कि गोश तन्हाई में बैठ कर अल्लाह से ताल्लुकात उस्तुवार करने के कीमती लम्हात हैं। उनको ज़ाय होने से बचाएं। 3 दिन में रोज़ा रखना भी मुस्तहब है। एक तवास बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है और दूसरा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह अय्याम 13, 14, 15 के रोज़ों का एहतमाम फरमाते थे। लिहाजा इस नियत से रोज़ा रखा जाए तो मुजिब अजर सोब होगा। बाकी इस रात में पटाखे बजाना, आतिशबाजी करना और हलवे की रस्म का एहतमाम करना, ये सब खुराफात और इसराफ में शामिल हैं। शैतान उन फजूलियात में इंसान को मशगूल करके अल्लाह की मग़फ़िरत और इबादत से महरूम कर देना चाहता है और यही शैतान का असल मकसद है।